स्टूडेंट साडा अज का टॉपिक है कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन्स। एल्काइन्स हैव अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बनस जिहदे एक सिग्मा बॉन्ड हुंदा ते दो पाई बॉन्ड्स हुंदे ने। सो पिछली बार आप अल्केन के केस देखा कि इफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट दे अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। सो सिमिलरली हियर एल्काइन्स कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शंस एंड अ न्यू कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जिहड़ियां उहदे सिर्फ इलैक्ट्रोफिलिक एडिशन हुंदियां सी। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होंगी है, पॉलीमराइजेशन भी होंगी है, ऑक्सीडेशन भी उस तरह होंगी है एंड न्यू काइंड ऑफ रिएक्शंस इज ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन्स। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जी लास्ट आप करांगे जाके। तो हुण पहला करते हैं एडिशन रिएक्शंस। सो इन बेटा ना असी न्यूक्लियोफिलिक इलैक्ट्रोफिलिक कुछ नहीं कहते। सो दीज आर सिंपल एडिशन रिएक्शंस वैन वी एड हाइड्रोजन टू द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ एल्काइन्स। ये दो किस्म दी आउंदियां जो हाइड्रोजन ऐड करते हैं। एक होंगी है कंप्लीट रिडक्शन जिहदे अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड पहला एक मॉलिक्यूल ऐड करके फर्स्ट इट इज़ रिड्यूस टू एल्कीन दैन इट इज़ रिड्यूस टू अल्केन। सो हाइड्रोजनस ऐड हो जाती दो ऐड हो गई तो अल्कीन बन गई, दोनों कार्बन तक एक फिर एक होर ऐड हो गई तो अल्केन बन गई। सो द रिएजेंट यूज्ड कैटालिस्ट यूज्ड हियर इज़ वन ऑफ दीज मैटल्स निकल प्लैटिनम एंड पलेडियम। ये प्रेजेंस हाइड्रोजन जो हीट करते हैं तो अल्केन इज़ फॉर्मड। सो एक बटा डबल बॉन्ड है जोड़ा दोनों पासे इलैक्ट्रॉन एक दे के हाइड्रोजन भी एक एक इलैक्ट्रॉन दिंदी है। सो होमोलिटिक क्लीवेज नाल भी से अल्केन इज़ फॉर्मड। फिर सिमिलरली दोनों तो फिर होमोलिटिक क्लीवेज होगी, हाइड्रोजन का एक इलैक्ट्रॉन आ गया तो वी गैट अल्केन। सो मैकेनिज्म ये दिखाने की जरूरत नहीं, जिमें दिता होया जो पूछा जाता तो प्रोडक्ट ही पूछी जाती है। सो इन केस ऑफ एस्कलीन हम एक प्रॉपर एग्जाम्पल दी है। पहला जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ सी, हुण एस्कलीन की प्रॉपर एग्जाम्पल दी हुई है। फर्स्ट वी गैट इथाइलिन दैन वी गैट ईथेन। दैन सैकेंड कैटेगरी विच इज़ कॉल्ड पार्शियल रिडक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बेटा दो किस्म के कैटलिस्ट यूज हो सकते हैं। पहला एक कैटलिस्ट होंदा लिंडलर्स कैटलिस्ट जिन्होंने कहते हैं। यह की चीज़ होंदी है, दिस इज़ इत्थे लिखा पलेडियम ऑब्लीक, इन्ना ही कर लो बहुत है, पलेडियम ऑब्लीक कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट के उपर पैलेडियम लग जाता क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है जो सॉलिड है एंड इट इज़ पॉइजनड बाय क्विनोलिन ताकि इसकी एफिशिएंसी घट जाए। पर सारा लिखने की लोड़ नहीं, जस्ट रिमेंबर दिस पैलेडियम ऑब्लीक कैल्शियम कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस के जो ऐड करते हैं वी गैट सिस एल्कीन। डबल बॉन्ड एक पाई बॉन्ड टुट के हाइड्रोजन है जी सेम साइड पर या पार ग्रुप पहला शुरू दिखाए से जोड़े। सो दे कम ऑन वन साइड तो हाइड्रोजन एडिड है जी इट इज़ एडिड ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो इनू कहने सिस एल्कीन। सो इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट वी गैट सिस एल्कीन। एक सैकेंड कैटलिस्ट भी यूज होंदा है दैट इज़ सोडियम इन लिक्विड अमोनीया। सो सोडियम हाइफन अमोनीया लिक्विड या लिक्विड अमोनीया। तो ये केस के बेटा हाइड्रोजन है जी ऑपोजिट साइड पर ऐड होंगी है। स्टीरियोकैमिकल हैगी रिएक्शन है, स्टीरियो सिलैक्टिव कह लो। सो हाइड्रोजन एडिड ऑन द ऑपोजिट साइड्स। सो इनू असी कहिए कि ट्रांस या एंटी एडिशन है। पहली नू सिस नू सिन भी कह देंगे हैं तो इनू जी ट्रांस है इनू एंटी एडिशन कह सकते हैं। सो इन दिस केस ट्रांस अल्कीन इज़ फॉर्मड। सो बेटे ये गल रखन वाली है याद। तो सैकेंड वाले का मैकेनिज्म पूछा जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस केस इलैक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय सोडियम। सोडियम तो लिक्विड अमोनीया ना, अमोनीया का काम है हाइड्रोजन प्रोवाइड करना, H पॉजिटिव आयन देना। तो सोडियम का इत्थे काम है कि मैटल कैन गिव वन इलैक्ट्रॉन एट अ टाइम। सोडियम पॉजिटिव जो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स इट कैन लूज वन इलैक्ट्रॉन। सो इत्थे एक पाई बॉन्ड एक कार्बन ते हो गया शिफ्ट तो एक इलैक्ट्रॉन सोडियम ने एस कार्बन में देता। सो वन इलैक्ट्रॉन इज कमिंग हेयर। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एदे तो नैगेटिव चार्ज आऊगा, एदे ते डॉट बनूगा है ना, फ्री रेडिकल बनूगा। सो इसका मतलब एनाइन फ्री रेडिकल बन रहा, एनाइन रेडिकल बन रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एनाइन रेडिकल कि इत्थे नैगेटिव चार्ज आ गया तो एक फ्री रेडिकल वाला डॉट बन गया। जो नैगेटिव चार्ज आ गया एक कार्बन पर जो भी आ गया दैन हाइड्रोजन विल बी एडिड फ्रॉम अमोनीया। सो आ दिखाया हुआ NH3 की एक हाइड्रोजन दिस लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन या नैगेटिव चार्ज वाला जो लोन पेयर नहीं होया नैगेटिव चार्ज वाला इलैक्ट्रॉन्स तो हाइड्रोजन नू सबट्रैक्ट कर लेंगे हैं।
ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ RCH ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਡਡ ਹੇਅਰ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਔਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੱਪਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ obtained from ਸੋਡੀਅਮ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ। ਜਦੋਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ we can write this as negatively charged carbon। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ this negatively charged carbon ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ they will subtract hydrogen from ammonia। ਹੁਣ ਇਹ ਉਲਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, so we are getting trans alkene। so both the hydrogens are present on opposite sides। so this mechanism, this reaction is very important from examination point of view। then comes electrophilic addition reactions। ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ electrophilic addition reactions। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ electrophilic addition reactions ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲਕਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਲੈਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਲਕੀਨਸ। ਕਿਉਂ? ਦੇਰ ਆਰ 3 ਰੀਜ਼ਨਸ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਨੇ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦੇਰ ਆਰ 3 ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਲਕੀਨਸ ਦੀ ਅਤੇ ਅਲਕਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਲਕੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ sp2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਕਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ sp ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਸੋ sp ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ s ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਲਕਾਈਨਸ। ਤਾਂ s ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਅਲਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਐਜੈਂਟ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, these electrons will not be given easily as in case of alkenes। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ they are less reactive because of the greater s character of carbon of alkynes। ਅਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ second point is cylindrical pi electron cloud। ਹੁਣ ਉਹ ਅਲਕੀਨ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ we say 2 unhybrid p orbitals overlap to form a pi bond। ਇਸ ਕੇਸ ਬੇਟਾ 2 ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡ p orbital ਹੈ ਹਰੇਕ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਸ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੌਂਡਸ ਨੇ, 2 ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਵਾਲੇ p orbitals ਨੇ, ਤੇ p orbital ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਦੇ ਮਰਜ ਟੂ ਫਾਰਮ ਅ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਦੇ ਮਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਡਿਊ ਟੂ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਰੀਏਜੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਡਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਲਕਾਈਨਸ ਦੇ ਆਰ more stable due to the presence of this cylindrical pi electron cloud। then coming to the next point that is ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੈਸਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਆਇਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਲਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਅਟਰੈਕਟਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਸੋ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲਕਾਈਲ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼
sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ। पर इस केस जो असीं देखिए तो इस करैक्टर ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाला। वैसे तो सिंगल बॉन्ड जिथे होंगे असीं कहने कि दिस इज़ sp3 हाइब्रिड। सो sp3 हाइब्रिड है। ये अल्कीन के केस जो कार्बोकटाइन बनूगा दैट इज़ sp2 हाइब्रिड है ना। हुण आ कार्बन है जी भी sp2 होगी, इनू असीं sp लै सकते हैं क्योंकि एक बॉन्ड इधर है एक इधर है। पर एस करैक्टर डेफिनेटली ये ज़्यादा है दैन दिस, ये नालों ये ज़्यादा एस करैक्टर है। सो इत्थे बेटा शॉर्टेज इलैक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जिथे पॉजिटिव चार्ज है, अनबीयरेबल हो जाऊगा, इट विल बी मोर अनस्टेबल क्योंकि चार्ज इत्थे ज़्यादा होगा। जे इलैक्ट्रॉन्स होने तो अकोमोडेट करता इस करैक्टर ज़्यादा हो तो, पर जो पॉजिटिव चार्ज है तो उन्ना ही अनस्टेबल हो जाता। सो दीज आर 3 पॉइंट्स विच कॉज मोर स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइन्स टू द इलैक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, हुण ये पूछा जा सकता है वाई एल्काइन्स आर नॉट दे आर मोर स्टेबल, वाई दे डोंट अंडरगो इलैक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मोर लाइकली, वाई डोंट दे प्रेफर इलैक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एज कंपेयर टू अल्कीन्स, ਜਾਂ उन्नियां क्यों नहीं होंदियां जिन्नियां अल्कीन्स होंदियां। तो वह बेटा जवाब है जोड़ा आ 3 पॉइंट्स दसने पैणगे कि हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो पाई इलैक्ट्रॉन क्लाउड है जोड़ा वो ज़्यादा कंपैक्ट हो गया है, डीलोकलाइजेशन इत्थे ज़्यादा है पाई इलैक्ट्रॉन की, दोनों पी ऑर्बिटल्स डीलोकलाइज होके बना देंगे सिलेंड्रिकल शैल। तीजा कि जोड़ा कार्बोकटाइन बनता है वो स्टेबिलिटी अल्कीन दे विच ज़्यादा सी ते इस केस दे विच घट है। सो दीज आर 3 रीजनस। अच्छा हुण ये दोनों टॉपिक्स जो आप किए रिडक्शन एंड दिस वन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगले थोड़े जे कैजुअली तुसीं कर लियो जिवें पहलां कीता होया। नैक्सट इज़ एडिशन ऑफ हैलोजन्स, ये भी बेटा पहलों की तरह ही मैं फटाफट तुहानूं उस तरह लंघा देने। सो x2 इज़ एडड, पहलां दोनों कार्बनस से एक इत्थे ऐड हो जाना एक इत्थे ऐड हो जाना, एक पाई इलैक्ट जिहड़ा बॉन्ड है टुट जाना तो उहदी थां ते x नाल 2 बॉन्ड बना ले, दोनों कार्बन एक्स इस तरह ज्वाइन होगी जी असी नाल लिखी हुई है। दैन 1 मोर मॉलिक्यूल ऑफ x2 एड्स ऑन टू गिव टेट्राहेलाइड। सो सिंगल बॉन्ड आ गया, पहला ट्रिपल तो सैकेंड बन गया डबल बॉन्ड, फिर बन गया सिंगल बॉन्ड। सो ऐड हो गए तो यदा मैकेनिज्म है जोड़ा इट इज़ सिमिलर टू एडिशन ऑफ हेलाइड्स इन केस ऑफ एल्कीन्स। वो बेटा इस तरह का असी पहला बनाते सी कि आ वाला CL उत्थे एड ऑन हो जाता है, उत्थे 2 बॉन्ड से एक नूं ऐ डॉटेड दिखा लेंदे सी ऐ करके है ना। हुण इत्थे 2 डबल बॉन्ड बना के नाल तीजे नूं इस तरह डॉटेड दिखा लोगे, फिर इस तरह डॉटेड दिखा लोगे आ CL वाले। सो सिमिलरली ट्राईसाइक्लिक कार्बोकटाइन बनता है पहली स्टेज दे विच। दूजी बारी उल्ट साइड तो CL है जिहड़ा दूसरा CL उहदी ऑपोजिट साइड तो अटैक करता है तो इनू कहने हैं कि सिन एडिशन होगी CL फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। डबल बॉन्ड जो रह गया फिर एक होर CL2 मॉलिक्यूल ऐड हो जाऊगा। हुण पहला आप इत्थे कार्बोकटाइन दे विच डबल बॉन्ड दिखाया इत्थे, हुण आप इत्थे सिंगल दिखा देंगे। वैसे ट्राईसाइक्लिक ही है, सिर्फ एस का फॉन्ट का फर्क है ना, उत्थे डबल सी इत्थे सिंगल है। ओके फिर सैकेंड CL भी ऑपोजिट साइड तो हो गया। सो बेटा जिवें आप उत्थे कीता है एल्कीन के केस इट्स द सेम रिएक्शन, इवें अगली भी उस तरह रिएक्शन है। when we add addition of hydrogen halides ਦੇ ਵਿੱਚ when we add HX molecule ਤਾਂ एक साइड ਤੇ H ऐड हो जाना तो एक साइड ਤੇ X ऐड हो जाना, एक पासे H हो गया एक पासे X हो गया। अगली बारी ਜਦੋਂ ऐड करांगे एक होर HX molecule ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇ हाइड्रोजन ऐड होया सी ਉੱਥੇ हाइड्रोजन ही ऐड होनी है, हाइड्रोजन ਤੇ हाइड्रोजन जिथे X होया सी ਉੱਥੇ X होना, क्रॉस नहीं करना। सो एक ते 2 हाइड्रोजनस हो गए, एक ते 2 X molecules ऐड हो गई। ਹੁਣ HBr ਦੀ एडिशन जे पैरोक्साइड नहीं लिखिया होया ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन ही कर दी हुई है। सो ये भी दिखाता तुसी कि एक पासे दोनों हाइड्रोजन चली गए एक पासे दोनों Br चले गए तो आप फाइनल प्रोडक्ट बन गई। यदा मैकेनिज्म के जिमें पहला किया सी इट इज़ सेम कि पहला H ऐड होंदा पाई इलैक्ट्रॉन्स करके इट विदड्रॉज H तो उस तो बाद फिर X नैगेटिव ऐड होंदा। सो दोनों स्टैप्स बेटा उस तरह ही है, ये तुसी आपे करोगे। दैन इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड तो पिछली बार भी सी कि जो पैरोक्साइड लिखा होया था एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होंदी है। इत्थे कई बच्चों ने पिछली बारी इत्थे तुसी H2O2 लिखिया सी, इट शुड नॉट बी H2O2, हाइड्रोजन पैरोक्साइड नहीं होंदा, इत्थे ऑर्गैनिक पैरोक्साइड होंदा है RCOO, CO दे पूरे RCOO ट्वाइस है ना, या कल्ला ही पैरोक्साइड लिख दिओ, H2O2 नहीं लिखना। सो ये प्रेजेंस दे विच
हाइड्रोजन है हुण जाऊगी जिथे ज़्यादा हाइड्रोजनस ने, ज़्यादा हाइड्रोजनस कित्थे दोनों नूं कंपेयर करिए, इत्थे तो है ही नहीं है। सो इत्थे हाइड्रोजन ऐड होगी तो इत्थे Br ऐड होगा, तो डबल बॉन्ड आ जाऊगा इस तरह करके। फिर अगली बारी फिर ऐड करके नैक्सट टाइम जो एक होर ऐड करांगे फिर इत्थे एक H होर आ जाऊगा, तो इत्थे फिर Br हो जाऊगा है ना, Br2 हो जाऊगा। सो सिंगल बॉन्ड बन जाऊगा, ये फर्क पऊगा। दैन नैक्सट एडिशन इज़ हाइपोहेलस एसिड, ये भी एक हैलोजन मॉलिक्यूल तो एक वाटर मॉलिक्यूल, तो एक पासे Cl ऐड होंदा एक पासे OH ऐड होंदा है ना। सो अगले रिएक्शन दे विच अगले स्टैप दे विच डबल बॉन्ड एक बारी बन गया, ट्रिपल तो डबल बॉन्ड गया Cl तो OH ऐड होके, नैक्सट टाइम Cl वाले तो Cl तो OH वाले तो OH है ना। सो जिथे सीगे उवें ऐड करते। फिर जदों एक कार्बन ते दो वाटर मॉलिक्यूल्स होंदे है तो दिस मॉलिक्यूल इज़ वेरी अनस्टेबल, ये वाटर निकल जाता है, वाटर इज़ गिवन आउट, तो आ CHO बन जाना, CH डबल बॉन्ड O, आ ग्रुप बन गया राइट। सो वाटर मॉलिक्यूल एलिमीनेट हो गया। ओके, दैन इट्स मैकेनिज्म ये भी उस तरह ही है कि Cl नाल ट्राईसाइक्लिक पहला बन गया आ वाला, ट्रिपल तो नैचुरली आ डबल बॉन्ड ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड तो होगा ही। दैन फ्रॉम द ऑपोजिट साइड वाटर मॉलिक्यूल अटैक्स, ये भी लास्ट टाइम जिमें सी उस तरह ही है, फिर हाइड्रोजन आयन चो निकल जाता है बाय लीविंग इट्स इलैक्ट्रॉन पेयर टू द ऑक्सीजन, ताकि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए तो OH बन जाए है ना। सो दैन कम्स अगली रिएक्शन है बेटा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ न्यू रिएक्शन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनू ध्यान नाल करना है, पिछलियां दो तीन तो तुसीं कैजुअली कर लोगे। सो इस दे विच बेटा की हुंदा है कि वाटर इज़ एडेड टू अल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4। सो हैवी मैटल सॉल्ट मरकरी का मरक्यूरिक सल्फेट यूज़ होंदा है एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों चीज़ां यूज़ होंदियां। सो हैवी मैटल सॉल्ट चाहिए तो ये एक पासे H ऐड हो गया तो एक पासे OH ऐड हो गया, अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो गया। दैन देयर इज़ रीअरेंजमेंट ऑफ दिस हाइड्रोजन। सो आ हाइड्रोजन है जी, ये आपका इलैक्ट्रॉन पेयर इत्थे छड्ड के आ इलैक्ट्रॉन्स अगे चले जाते। आ मैं उपर दिखाया हुआ बेटा, आ दिखाने की कोशिश की है कि हाइड्रोजन लीव्स इट्स इलैक्ट्रॉन्स विद द ऑक्सीजन है ना, आ दिखाया ना, इट लीव्स विद द ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड कार्बन ते जा वड़िया, तो आ हाइड्रोजन है जी इट गोज़ टू कार्बन। सो आ हाइड्रोजन है जी दिस वन H पॉजिटिव की फॉर्म जो आ डबल बॉन्ड इत्थे शिफ्ट हो जाऊगा, इन्हां दा इलैक्ट्रॉन पेयर इत्थे शिफ्ट हो गया, ये C डबल बॉन्ड O बन गया एंड दिस हाइड्रोजन शिफ्ट टू जिथे नैगेटिव चार्ज डिवेलप होगा इलैक्ट्रॉन की शिफ्ट तो बाद ये इत्थे चला जाना एंड वी गैट दिस कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड, टॉटोमराइजेशन इन्हूं कहने हो जाती है। दैन कम्स प्रॉपर जी एग्जाम्पल देंगे है एसिलीन प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव सल्फ्यूरिक एसिड, H पॉजिटिव लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं, मरकरी आयंस। सो यू कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म और दिस फॉर्म, क्योंकि मरकरी आयंस मरक्यूरिक आयंस ही ज़्यादा इन्हूं कैटालाइज करते हैं रिएक्शन। सो जिमें मर्जी थोड़ा इच्छा हो ऐ लिख सकते हैं। सो हाइड्रोजन कम्स ऑन वन कार्बन तो OH ऑन द सैकेंड कार्बन, जिन विनाइल अल्कोहल बन गया तो इत्थे रीअरेंजमेंट होकर एस्टैल्डिहाइड बन गया। दैन फॉर प्रोपाइन जी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है जी, जो आ तो नहीं कहांगे ये टर्मीनल नहीं कहांगे, जो लंबा मॉलिक्यूल होंदा तो सिरे ते ट्रिपल बॉन्ड होवे उदों कहने हुंदे टर्मीनल अल्कीन। सो इस भी बेटा एक तो हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक तो हाइड्रोजन ऐड हो गया। हुण इत्थे ध्यान रखना पैना है कि जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो हाइड्रोजन उत्थे जानी है जिथे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा ने, हुण इत्थे तो है नहीं। सो इत्थे हाइड्रोजन गई बेटा। सो दिस इज़ Markovnikov's addition. So addition of water in case of alkynes in presence of mercuric salts is according to the Markovnikov rule. CH2 ਤੇ OH फिर ਇਹਦੀ रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट की होंदा लास्ट टाइम जिवें आपां कीता फॉर रीअरेंजमेंट दिस हाइड्रोजन आ वाली इलैक्ट्रॉन पेयर इत्थे छड्ड के हाइड्रोजन बाहर चली जाती है, ठीक है। आ इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े इहनूं असीं शो करते हैं कि इत्थे आ जाते हैं, नॉट हेयर ये इत्थे आ जाता, C डबल बॉन्ड O बनता है तो ये डबल बॉन्ड अगे शिफ्ट हो जाता है तो हाइड्रोजन कम्स हेयर। सो रीअरेंजमेंट करके वी हैड मेड एसीटोन। ਇਹਦਾ मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, जे रिएक्शन आती है तो मैकेनिज्म पूछा जाता है फॉर दिस। सो बेटा पहले जिहड़ियां तुहानूं दसियां
रिडक्शन वाली रिएक्शन के मैकेनिज्म तो एडिशन ऑफ वाटर के अज वाले चों यही करना है। बाकी ने तुसीं वैसे पढ़ लियो। सो इन द मैकेनिज्म मरकरी गैट्स अटैच टू द पाई इलैक्ट्रॉन क्लाउड। सो एक डबल बॉन्ड के नाल पार्शली अटैच हो जाती है। सो डबल एक बॉन्ड टुट रहा इत्थे ते इस तरह करके डॉटेड दिखाया हुआ है कि मरकरी गैट्स अटैच्ड बाय अटैचिंग इट्स वन पाई बॉन्ड। सो हुण बेटा वाटर है जिहड़ा क्योंकि आ साइड तक एक्सैसिबल नहीं है, आ तक बंद हो गई इधरों का, तो दूजी साइड तो वाटर मॉलिक्यूल किसी भी कार्बन ते अटैक दिखा सकते हो दोनों चों। सो वाटर मॉलिक्यूल गैट्स अटैच टू वन ऑफ द कार्बनस। जदों अटैच होगा इधरों तो फिर आह लिंकेज जी अटैच होना वाटर ने वो लिंकेज टुट जू, तो पूरा साबता एक बॉन्ड आ टुट के वो थां ते आ बॉन्ड एक रह जूगा मरकरी नाल जिहड़ा बनना है। सो इन दिस केस दिस बॉन्ड हैज़ बिन शोन। तो क्योंकि मरकरी है जी दैट इज़ टू पॉजिटिव शुरू हुण एक इलैक्ट्रॉन पेयर इत्थे नैगेटिव रह गया सी, उन्हें अटैच किया ये नाल, तो एक चार्ज इहदा न्यूट्रलाइज हो गया, तो इत्थे आपां +1 ही दिखा रहे हैं। सो इट रिमेन्स मरकरी एज +1 क्योंकि एक कहते ना न्यूट्रलाइज हो गया दो इलैक्ट्रॉन्स नाल। ओके OH2 दे विचों फिर बेटा दिखाने होंगे हैं कि वन ऑफ द हाइड्रोजनस ऐ दिखाइया हुई हाइड्रोजनस, वन ऑफ द हाइड्रोजनस इट लीव्स इट्स इलैक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एंड गोज़ अवे। आ जी जा रही है दिखा रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन ते पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। एक तो रह गया Hg पॉजिटिव, एक तो रह गया OH। इन द नैक्सट स्टैप इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव तो आ बाहर चली जाऊगी इन द फॉर्म ऑफ, हुण जो इलैक्ट्रॉन छड्ड के जाऊगी तो बाहर इन्हें जाना एज Hg2 पॉजिटिव, जो बाहर जाना है जो प्रोटोन आ वो इत्थे दी थां ते आ जाऊगा एंड वी विल गेट दिस कंपाउंड। सो हाइड्रोजन इधर रह गया OH तो इत्थे आ गई हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ Hg+1। हुण ये बेटे टॉटोमराइजेशन अगले स्टैप दे विच पहले की तरह ही ये की होना कि हाइड्रोजन बाहर चली जानी है, ये इलैक्ट्रॉन जोड़े इत्थे आ जाने बॉन्ड के तो ये इत्थे आ जाने, तो आ हाइड्रोजन विल कम हेयर एंड वी विल गेट दिस कार्बोनिल कंपाउंड। So this last mechanism is very important. This is all for today.